हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके भेजे हुए हॉरर स्टोरी या फिर क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट कर सकते हैं। आज की स्टोरी जो है वो मुझे एक्चुअली शुरुआत में आई थी जब मैंने ये हॉरर स्टोरीज बताना शुरू करा था, पर उससे पहले आई जस्ट वांट टू लेट यू ऑल नो कि आई एम बैक विद एन R&B सॉन्ग। अगर तुम लोगों ने मेरा गाना जाना सुना है या फिर तो भी सुना है, सो मैं एग्जैक्टली उसी सेम साउंड के साथ वापस आ गया हूँ। और इस गाने का नाम है SNC, जो कि अब सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सो प्लीज गो लिसन टू माय सॉन्ग। इट्स अ वेरी फास्ट R&B। मैंने ट्राई करा इस बार थोड़ा सा तेज गाना बनाने का, एंड हियर इज अ स्निपेट ऑफ SNC। ये क्या मर्तबा है, मर्तबा ज़हन में चढ़ा है जो नशा। ये गाना सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, पर स्पेसिफिकली आई थिंक सो यू ऑल लिसन टू सॉन्ग्स ऑन स्पॉटिफाई। सो ये गाना आपको स्पॉटिफाई पे भी मिल जाएगा। जस्ट सर्च SNC और जस्ट सर्च माय नेम ऑन स्पॉटिफाई और आपको ये मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय सॉन्ग्स। आई नो दिस थिंग कि यूट्यूबर म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा क्लाउन करा जाता है, बट आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू मेक गुड म्यूजिक और ऐसा टाइप के गाने जो मुझे भी पसंद हो, एंड you guys are liking them, so it makes me really happy. So yeah, again go listen my song and let's start with today's story, जो हमें आती है एक creepy neighbor के बारे में दिल्ली से। हेलो, मेरा नाम माया है और मैं 21 साल की कर्नाटका की स्टूडेंट थी जब मैं दिल्ली अपनी पढ़ाई करने के लिए आई थी। आई नो 21 साउंड्स ओल्ड टू जॉइन अ कॉलेज, बट आई वॉज एक्साइटेड। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि मैंने 2 ईयर का गैप लिया था अपनी पढ़ाई के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। स्टिल माई पेरेंट्स बिलीव्ड इन मी और उन्होंने मुझे दिल्ली में कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था। एंड आई नो दिस थिंग that it was costly for them, but I was here to prove myself and my parents, they just let me do what I wanted to. तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी कि मैं कौन से कॉलेज में थी, क्या कर रही थी, पर जब मैं 21 साल की उम्र में दिल्ली में आई थी तो इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। ये शहर बहुत ही ज़्यादा नया था मुझे और यहाँ की भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। फॉर समवन लाइक मी, जिसके बचपन से लेके अभी तक सिर्फ 3 ही दोस्त थे, सीइंग सो मेनी पीपल हियर वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। पर यहाँ आने से पहले ही मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक अपार्टमेंट बुक कर लिया था, विच आई वॉज थिंकिंग ऑफ शेयरिंग विद वन ऑफ माई क्लासमेट्स। पर शुरुआत के 3-4 महीने मैं इस अपार्टमेंट में अकेले ही रहती थी। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, आई एम 26 राइट नाउ एंड आई स्टिल लिव इन दैट सेम फ्लैट। हमारे इस फ्लैट में 4 बिल्डिंग्स थी, A, B, C and D, और मैं बिल्डिंग C में रहती थी ऑन द 8th फ्लोर। और हमारे फ्लोर में कुल मिला के 4 और फैमिलीज रहती थी, जिनमें से मेरे नेबर्स का नाम था मिस्टर वर्मा, और उनकी खिड़की मुझे अपने अपार्टमेंट से बिल्कुल साफ नज़र आती थी। जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो मिस्टर वर्मा बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। उनकी बीवी का देहांत हो चुका था, पर उनका बड़ा बेटा और उसकी बहू भी यहीं इनके साथ रहते थे। मिस्टर वर्मा के बेटे ने तो मुझे मूव इन में भी हेल्प करी थी, सामान अंदर रखने में, और पहले कुछ दिनों तक उन्होंने मेरे लिए खाना भी बनाया था, विच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। एंड बिकॉज दे वर सो नाइस टू मी, तो मैं उनके घर बार बार जाती रहती थी, क्योंकि नए टाइम में मेरे पास यहाँ दिल्ली में कुछ करने के लिए नहीं था, एंड मैं कुछ ज़्यादा कीन भी नहीं हूँ बाहर घूमने के लिए। आई लाइक माई स्पेस एंड आई लाइक बीइंग इनसाइड। इसीलिए सोशल इंटरेक्शन करने के लिए मैं मिस्टर वर्मा के घर में जाती थी। शाम को उनके साथ चाय पीना, दिल्ली के बारे में बात करना, उनके बचपन के बारे में बात करना, कैसे उन्होंने दिल्ली को चेंज होते हुए देखा था, ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी।
बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन दैट अपार्टमेंट। हर बारी जब भी मैं उनके घर में जाती थी मुझे कुछ ना कुछ तो अजीब सी फीलिंग आती थी। इट वॉजंट देयर बिहेवियर और समथिंग लाइक दैट, बट इस अपार्टमेंट से मुझे कुछ अजीब सी वाइब आती थी विच आई कुड नॉट शेक इट ऑफ। आई हैड दिस गट फीलिंग कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, मिस्टर वर्मा पहले तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली स्वभाव के थे। एक बुजुर्ग आदमी जिनकी बहुत ही ज़्यादा वार्म सी स्माइल होती थी, जो हमेशा ग्रोसरी खरीदने में या फिर इस शहर की कहानियाँ बताने में हमेशा फ्रेंडली रहते थे। पर वो हमेशा ये चीज़ कहते थे कि उन्हें अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो अपनी बीवी के देहांत के बाद कभी वापस गांव क्यों नहीं गए। ये सवाल मुझे हमेशा खाता रहता था। एंड ऑल्सो मैं जब भी उनके घर जाती थी वहाँ से कुछ ना कुछ अजीब सी बदबू आती रहती थी, विच आई डिड नॉट नो कि वो क्या था। मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए अब 2 महीने हो गए थे और अब मेरा मिस्टर वर्मा के घर जाना थोड़ा कम हो गया था। आई ऑल्सो हैड माई न्यू रूममेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, एंड हम दोनों के सेपरेट रूम थे। बट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, हम दोनों उसी के कमरे में रहते थे पूरा दिन भर कॉलेज जाना, वहाँ से वापस आके गप्पे मारना, हमारा दिन ऐसे ही कट जाता था। बस रात को सोते समय मैं अपने कमरे में जाती थी, और जब भी मैं अपने कमरे में जाती थी मिस्टर वर्मा की विंडो से कुछ ना कुछ अजीब सी बदबू आती रहती थी। दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स कि क्यों मैं अपनी रूममेट के कमरे में बैठी रहती थी, बिकॉज आई जस्ट कुड नॉट स्टैंड दैट फाउल स्मेल। एक दिन जब मैं रात में सो रही थी और मेरी रूममेट घर में नहीं थी उस समय, तो मुझे रात के करीब 3 बजे एक बहुत ज़ोर का साउंड आया। इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ हैमर, जो कि दीवार पे मारा गया हो। और उसके बाद मुझे किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई। मैं खड़ी हुई और जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो मिस्टर वर्मा की लाइट खुली हुई थी। आई वॉज ट्राइंग टू सी कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है, पर तभी अचानक मिस्टर वर्मा ने मुझे खिड़की से देखा और वो बस मुझे घूरते ही रहे। इट वॉज वेरी स्कैरी फॉर मी टू सी हिम लाइक दैट, बट आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ देयर्स। और देखते ही देखते उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी। मुझे 100% ये श्योर था कि मैंने किसी औरत की आवाज़ सुनी है, तो मुझे लगा कि शायद से उनकी बहू को कुछ हो गया है। इसीलिए मैं भागकर मिस्टर वर्मा के कमरे के पास गई। मैंने उनकी डोरबेल बजाई, पर डोरबेल की आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। सो आई ट्राइड नॉकिंग ऑन देयर डोर, पर तभी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उनका दरवाज़ा तो खुला हुआ है। एंड टू मेक द मैटर वर्स, इट वॉज रेनिंग दैट डे, एज इफ पूरा यूनिवर्स मुझे डराने की कोशिश में लगा हुआ था। बट मैंने हिम्मत जुटाई और सिर्फ उनकी बहू के लिए मैं इस कमरे के अंदर गई। मैंने बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में बोला, हेलो मिस्टर वर्मा, मैंने अभी कोई चीज़ गिरने की आवाज़ सुनी, क्या आप लोग ठीक हो? किसी ने भी मेरे सवाल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू देयर बेडरूम। जैसे जैसे मैं आगे चल रही थी मुझे मेरे पैर पर कुछ चिपचिपा सा फील हो रहा था, बट आई कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क। सो आई जस्ट केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड। अपने हाथ से जगह को फील करते हुए मैं फाइनली एक दरवाजे पे पहुंची, जिसे धीरे से धक्का मार के मैंने अंदर झांकने की कोशिश करी। और जो मैंने उस कमरे के अंदर देखा, उसे देखकर मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी चीज़ इस दुनिया में हो सकती है। नाउ टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाट दैट थिंग वाज, पर मैंने एक काला कपड़ा देखा जो कि एक बॉल की शेप में रैप था। उसके आसपास कहीं सारी कैंडल लगा रखी थी और मिस्टर वर्मा अपने घुटनों के बल बैठकर उसके सामने माथा जोड़ रहे थे। मेरी आंख उस काले कपड़े की बॉल से मिस्टर वर्मा पे और फिर मिस्टर वर्मा से उस काले कपड़े बॉल पे जा रही थी कि तभी अचानक उनका बेटा मेरे सामने आ गया। इट रियली स्केयर्ड मी एंड आई वाज रियली शॉक। पर उन्होंने मुझसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एंड आई जस्ट सेड सॉरी एंड मैं वहाँ से जाने ही वाली थी, पर तभी अचानक से मुझे दोबारा से मिस्टर वर्मा की बहू की आवाज़ उस कमरे से आई। आई न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग, सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई फ़ोन इन माई पॉकेट। मैंने अपना फ़ोन अपने राइट पॉकेट से बाहर निकाला और वहीं पे खड़े होके मैं पुलिस को डायल करने लगी कि तभी मुझे दोबारा से अपने पैर पे कुछ चिपचिपा फील हुआ। मैंने अपने फ़ोन का टॉर्च खोला और धीरे से अपने फ़ोन की लाइट नीचे करी। सो देन आई रियलाइज्ड
that there was something slimy and green color substance over there. मुझे आज तक भी ये नहीं पता है कि वो चीज़ आखिर थी क्या, but after seeing that, I started to run towards my room. मैं भागी और उनके दरवाजे पे पहुंची कि तभी मुझे एक और लास्ट बार मिस्टर वर्मा की बहू की आवाज़ आई. And I feel guilty saying this thing even now. पर मैं उनकी आवाज़ सुन के भी नहीं रुकी और मैं सीधा अपने कमरे में भाग गई. अपने कमरे में जाते ही मैंने पुलिस को कॉल लगाया and I told them everything that happened with me that day. पर पुलिस का रिस्पॉन्स ये था कि you are just dreaming. They were asking me details about Mr. Verma, but how could I give them details when I don't know them that well? And all they told me was कि हम कल सुबह आके चेक करेंगे मैम, please try to sleep. I was so nervous that I started calling everyone and मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया था. पर इतनी रात में कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था. So it made me more scared. मेरे चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था. बस कुछ हवा की और बारिश की आवाज़ मुझे आ रही थी. धीरे धीरे बारिश कम हुई and I started peeping through my window again. मैं मिस्टर वर्मा के कमरे की तरफ देख रही थी कि अचानक से उनकी कमरे की लाइट खुली और मिस्टर वर्मा ने अपनी खिड़की का पर्दा हटाया. He looked at me and he just said, बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई है. And that really scared me. उसके अगले दिन जब मैंने दोबारा पुलिस को कॉल करा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं फ़ोटो खींच के रखूं जो भी वो चीज़ें हुई थी. पर सच बात बताऊं तो मेरी मिस्टर वर्मा के घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी. आई जस्ट आस्क्ड माई कॉलेज फ्रेंड टू कम विद मी, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा था तो मुझे उसके साथ थोड़ा डर नहीं लग रहा था. और जब वो कॉलेज के बाद मेरे साथ वापस आया तो हम दोनों मिस्टर वर्मा के कमरे के अंदर गए. पर वहाँ पे कुछ भी नहीं था. नो ग्रीन स्लाइमी स्टफ़, कोई काले कलर की कपड़े की बॉल नहीं थी वहाँ. और मिस्टर वर्मा की बहू भी बिल्कुल ठीक थी. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी मुझे याद आया मैंने कोई हैमर जैसी आवाज़ सुनी थी. आई सर्च्ड एवरीवेयर इनसाइड देयर अपार्टमेंट. हर एक कोना चेक करा मैंने, पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ. और फिर लास्ट में मिस्टर वर्मा ने मुझसे पूछा, बेटा आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली? आई नो दैट थिंग दैट ही वॉज मॉकिंग मी एंड आई सेड सॉरी अंकल, मुझे लगा कि यहाँ कल रात कुछ हुआ था. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शायद तुम एक बुरा सपना देख रही होंगी. एंड देन वी बोथ लेफ्ट फ्रॉम देयर. आई वॉज स्टिल स्कैर्ड फॉर माई लाइफ. पर मेरे कॉलेज के पास और इतना सस्ता एक अपार्टमेंट बस यही था, इसीलिए मैं इस जगह को छोड़ भी नहीं सकती थी. और मैं अपने पेरेंट्स से भी क्या कहती. आई डिड नॉट वांट टू स्केयर देम. सो जैसे तैसे करके मैं यहाँ चुपचाप रहती रही और हमेशा अपने साथ किसी एक आदमी को रखती थी मैं. पर 2-3 महीने बाद मिस्टर वर्मा और उनका पूरा परिवार इस जगह को छोड़ के चले गया. दे डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीवन और वो बस ऐसे ही दिल्ली छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए. अब मुझे यहाँ रहे करीबन 4-5 साल हो गए हैं एंड नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विद मी. बट आई स्टिल थिंक अबाउट दैट डे. व्हाट हैपेंड दैट डे? वाज आई एक्चुअली ड्रीमिंग? और अगर मैं ड्रीम भी कर रही थी देन हाउ डिड आई कॉल पुलिस और माई फ्रेंड्स एट द नाइट? जो भी हो, आई जस्ट होप कि मिस्टर वर्मा की बहू अब ठीक है. एंड ऑल आई वॉन्ट नाउ आर द आंसर्स. Well, that was it for today's video. I hope that you guys liked it and thank you for sending me your stories guys. Again, अगर आपको मुझे अपनी स्टोरीज भेजनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में Gmail ID दी है, आप वहाँ पे मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं. And don't forget to listen to SNC guys. I have worked really hard for this song. और ये गाना एक्चुअली पिछले साल मई में बनना शुरू हुआ था. So it's been a very long time, almost 1 year हो गया इस गाने को. So I go listen to it and thank you so much for watching this video. I will see you in the next one. Bye bye. First thing on my mind, first thing I wanna try to stay. साथ देने मेरा क्यों है मुझसे खफा माहिया, क्यों है मुझसे छुपा दर्द जो है तेरा साथिया. दर पे खड़ा जो मैं तेरा साथ है, ये क्या मर्तबा है मर्तबा. ज़हन में चढ़ा है जो नशा.